श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बांटी जाती शिव महापुराण की कथा का उपाय, सार और सभी जानकारियाँ इस चैनल पर प्रदान करते हैं। अगर आप कथा नहीं सुन पाते तो उस कथा का सार हम आपको इस चैनल द्वारा छोटे से वीडियो में दे देते हैं। तो आज के ददरवा धाम में चल रही शंकर सुवन सुंदरम शिव महापुराण की कथा का आज 5वां दिन था। ये 5 दिन की शिव महापुराण थी, जिसका आज 5वां दिन था, जो कि आज समाप्त हो गई है। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो इस कथा का सारा सार, उपाय पत्र और जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज कथा शुरू होते ही गुरु जी ने बताया कि शिव जी के 11वें अवतार हैं हनुमान जी महाराज। अगली जानकारी गुरु जी ने दी कि हमें घर वालों से, बाहर वालों से, चाहे हमारी मकान हो, दुकान हो या किसी कुछ भी हो, हमें उससे अपना संबंध बनाना पड़ता है। लेकिन केवल एक संबंध ऐसा होता है जो हमें कभी बनाना नहीं पड़ता, वो होता है परमात्मा का संबंध, आत्मा का जीव से संबंध। क्योंकि यह हमें जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है। इससे हमारा संबंध जन्म से पहले ही जुड़ जाता है, क्योंकि परमात्मा के ही एक अंश के द्वारा हमें आत्मा मिलती है। आगे गुरुजी ने बताया कि आप जितने भी लोग पंडाल में बैठे यहाँ कथा सुन रहे हैं, आप ये मत समझना कि आपकी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज आपके पास आएगा या कोई और आपका साथ देने आएगा। आपकी दुख की घड़ी में केवल गुरु मंत्र जो गुरु जी द्वारा आपको प्राप्त हुआ है, या शिव पर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल, या शिव का पूजन, या किसी देवता का पूजन, या कोई मंत्र जाप जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप, यही काम आता है जो आपके साथ आपके दुख के घड़ी में खड़ा होता है। आगे गुरुजी ने बताया कि कथा पंडाल में बहुत भीड़ है। ऐसे में एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति जिसके पास सोने की जगह नहीं है, जिसको पंडाल में जगह नहीं मिली, वो पंडाल के जो डंडे होते हैं, जो बांस होते हैं, उस पर कपड़ा बांधकर उसे ही अपना बिस्तर बनाकर उस पर ही सोया हुआ है। तो गुरुजी ने बताया कि जब आप इतनी मुश्किल सह कर उस महादेव को अपना समय देते हैं तो आपकी दुख की घड़ी में वो महादेव कैसे आपके साथ ना आएगा। आगे गुरुजी ने कहा कि आप रोज़ पंचामृत से शिव का अभिषेक करो, चाहे दूध, दही, शहद ले जाओ, चाहे कुछ भी ले जाओ, लेकिन उन सब का उतनी मूलता नहीं है जितना 1 लोटा जल का है। अगर आप ये सब चीज़ रोज़ नहीं भी चढ़ा सकते या ये सब चीज़ कभी लेकर नहीं भी जाते, तो भी आपका 1 लोटा जल शिव को समर्पित करने के लिए ज़रूर ले जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप रोज़ जल चढ़ा रहे हैं तो भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। और अगर आप रोज़ मंदिर नहीं भी जा सकते तो केवल मंदिर के सामने से निकलते वक्त उनको मस्तक झुकाकर प्रणाम कर देने से भी आपको शिव कृपा प्राप्त हो जाती है। आगे गुरुजी ने बताया कि अहिरावण जिस शिवलिंग की पूजा करता था, वह शिवलिंग पाताल लोक में उस शिवलिंग का एक मछली चक्कर लगाती थी, यानी उस शिवलिंग की फेरी देती थी। शंकर भगवान ने उस पर इतनी कृपा की कि उसकी उदर की तृप्ति के लिए और उसके घर के संतान को बलवान बनाने के लिए और उसे राजपद दिलाने के लिए शिव जी ने उसे हनुमान जी का पसीना उसे दे दिया, और उस पसीने से उस मछली का गर्भ ठहर गया और उससे मकर ध्वज उत्पन्न हुआ। आगे गुरुजी ने बताया कि मकर ध्वज का बेटा ही मोर ध्वज है। आगे गुरुजी ने बताया कि दूल्हा दुल्हन को सिर पर मोड़ बांधा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अब आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है, जिसमें आपको बहुत संभल कर कार्य करना है। आगे गुरुजी ने बताया कि आज के लोग उन्हें अपने साथ और अपने पास रखते हैं जिनसे उन्हें कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन हमें फ़ायदे वाले व्यक्ति को नहीं, कायदे वाले व्यक्ति को अपने साथ में रखना चाहिए। वह कायदे वाला व्यक्ति जो आपको अच्छी सलाह दे सके, जिससे आप अग्रसर बढ़ सके, क्योंकि फ़ायदा वाला व्यक्ति तो एक दिन ऐसी चोट देकर जाता है कि जिससे आप उसे देखना या मिलना पसंद नहीं करते।
आगे की जानकारी एक पत्र है जो कुसुम कुशवाहा जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि मेरी बहन के बहुत साल से बच्चा नहीं हो रहा था और बहुत सालों बाद उसे गर्भ ठहरा तो 7वां महीना था कि उसके पेट में बहुत दर्द हुआ। जब उसे हॉस्पिटल ले गए तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसे भर्ती नहीं ले रहे थे क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर हम उसे सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। सरकारी हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया तो बताया कि उसका बच्चेदानी फट चुका है और तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा और बच्चे को भी निकालना होगा। बच्चा 7 महीने में ही पैदा हो गया तो बहुत ही कमज़ोर था और बहुत ही नाजुक था। तो उसे और उसकी माँ की दोनों की हालत ख़राब थी तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। फिर ददरवा धाम में कथा चल रही थी तो मैंने कथा के पंडाल में कथा सुनने की प्रार्थना की और कहा, उन दोनों के लिए कथा सुन रही हूँ, मेरे बहन और उसके बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देना। लेकिन जब मैं कथा सुन रही थी तो मुझे खबर मिली कि जो बच्चा वेंटिलेटर पर था वह मर गया। तब मेरी पड़ोसन जो मेरे साथ आई थी, मुझे रोता देखकर उसने कहा कि महाराज जी कहते हैं कि इस कथा पंडाल से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, तो तुम कैसे जा सकती हो। फिर हमने वहीं की मिट्टी उठाई और पास के कुएं से पानी लिया और उस मिट्टी का ही पूजन अर्चन करने लगे। आधे घंटे बाद हमें फ़ोन आया कि जो बच्चा की सांसें रुक गई थी वह फिर से शुरू हो गई है और माँ और बच्चा दोनों अब स्वस्थ हो गए हैं। आगे की जानकारी भी एक पत्र है जो उमा देवी जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा, मेरा जीवन बहुत कष्टों से भरा था। मेरे पति की कमाई भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, वह कुल 6-7 हज़ार रुपया ही कमाते थे। मेरा बेटा भी बहुत समय से नौकरी की तलाश में था पर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। किसी के कहने पर हमने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी और शिव को एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। हमें यकीन ही नहीं हो रहा, हमारे पीढ़ियों में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी पर आज मेरा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया है। आगे की जानकारी भी एक पत्र है जो रवि जी लेकर आए थे। उन्होंने कहा, हमारे 7 साल से कोई संतान नहीं थी पर हमें शिव महापुराण पर पूर्ण विश्वास था। मेरी पत्नी का रजो धर्म भी बंद हो गया था, फिर भी हमें विश्वास को बनाए रखा। हम नंदी के पास बैठकर शिव जी से आराधना करते थे, उनसे प्रार्थना करते थे और उनके पास ही बैठकर शिव जी पर चढ़ी एक बेल पत्र खा लेते और जल पी लेते और संतान के लिए कामना करते थे और आज मेरे घर में संतान हो गई है। अगली जानकारी गुरुजी ने अपनी अगली कथाओं के लिए दी है। अगली 3 कथा की जानकारी गुरुजी ने दी है। अगली कथा जो 5 तारीख से 11 दिसंबर तक होने वाली है, जो जलगांव महाराष्ट्र में होगी, जो टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। उससे अगली कथा जो होगी, जो 16 तारीख से 20 तारीख तक अमरावती में होगी। यह कथा टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी और उसके बाद जो कथा है वह पंढरपुर महाराष्ट्र में होने वाली है। ये जानकारी गुरुजी ने आज कथा पंडाल में दी। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो स्नेहलता जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा एसएसबी की परीक्षा में पास हो गया था और उसका मेडिकल होना था, लेकिन उसे लकवा आ गया। मात्र मेडिकल एग्ज़ाम में 11 दिन ही बाकी थे, लेकिन उस लकवे की वजह से उसका आँख और मुँह टेढ़ा हो गया था। फिर मेरे बेटे ने कहा कि अब तो मैं मेडिकल में फ़ेल हो जाऊंगा। फिर उसी रात मेरी बेटी का कॉल आया। उसने कहा कि इसे शिव जी का जल पिलाओ और एक बेलपत्री शिव पर चढ़ी हुई खिलाओ और इस जो जल है जहाँ लकवा आया है उसके शरीर पर लगाओ, उसके चेहरे पर लगाओ। और मात्र 11 दिन में मेरे बेटे का लकवा ठीक हो गया। इतिहास में ये पहली बार हुआ है गुरुजी, जो 11 दिन में लकवा ठीक हो गया है। आज की कथा में गुरुजी ने एक उपाय भी बताया है। यह वो उपाय इस प्रकार है। गुरुजी ने बताया कि बहुत मात्रा में अगर दुख हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, बीमारियां घेरे रहती हो, टेंशन हो, जीवन में कुछ भी अच्छा न चल रहा हो, तो जल शिव जी को जब हम जल चढ़ाने जाते हैं तो उससे पहले और उसके बाद में हमें एक कार्य करना है। जब हम जल लेकर शिव जी के मंदिर जाते हैं तो उसके पहले हमें नंदी भगवान के पास बैठकर हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर नंदी भगवान के सामने बैठे बैठे ही शिव जी से अपने दुख, अपनी तकलीफ़ को कहना है। उसके बाद फिर वह जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसके बाद वापस हमें नंदी भगवान के पास आकर
शिव जी से नंदी भगवान के पास आकर उनके पास में बैठकर शिव जी से प्रार्थना करनी है, अपना दुख तकलीफ़ कहना है और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। लेकिन आपको नंदी के दाहिने हाथ के साइड ही बैठना है। ये उपाय गुरु जी ने कहा कि आप मात्र 15 से 20 दिन करेंगे तो आपको आपका दुख कटता हुआ दिखाई देने लगेगा। इस कथा की सारी जानकारी उपाय पत्र मैंने आपको इस छोटे सी वीडियो में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।